अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है बिस्मा असगर और मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा रही हूँ, जिसमें आज हम और बात करेंगे और देखेंगे कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कौन से होते हैं। उनकी डिटेल में बात करते हैं और हाइड्रोकार्बन्स की ये जो डिटेल है जिसमें हम देखेंगे सैचुरेशन का क्या मतलब है, उस पर बात करते हैं। तो आए चलते हैं लेक्चर की तरफ। तो स्टूडेंट्स, कार्बन की डाइवर्सिटी चेक करने के बाद, उसका मैग्नीट्यूड देखने के बाद कि वो कितने ही कंपाउंड्स बना सकता है, हमने सोचा क्यों ना आपको हाइड्रोकार्बन्स पे थोड़ी सी और डिटेल बताई जाए। थोड़ी सी जो और डिटेल हमने आपको बतानी है, इसमें आते हैं हमारे पास दो तरह के हाइड्रोकार्बन्स, एक होते हैं सैचुरेटेड और एक होते हैं अनसैचुरेटेड। नाम सुन के परेशान नहीं होना, जब आप इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे और आप देखेंगे कि आखिर ये होते क्या है, आपको बड़ी आसानी से समझ आ जाएगी। सबसे पहले तो आप मुझे बताएं कि सैचुरेटेड का मतलब क्या होता है। सोचें ज़रा, सैचुरेटेड का मतलब होता क्या है। सैचुरेटेड का मतलब होता है किसी चीज़ का कंप्लीट हो जाना, किसी चीज़ का कंप्लीशन पे होना, जिसको आप फिर से तोड़ नहीं सकते या उसमें कोई और चीज़ ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि वो ऑलरेडी भरी हुई है, वो ऑलरेडी कंप्लीट है। हमने हमेशा सुना है सैचुरेटेड सॉल्यूशंस के बारे में। सैचुरेटेड सॉल्यूशंस का मतलब भी ये होता है कि एक दफ़ा सॉल्यूशन में अगर कोई चीज़ मिक्स हो गई है तो आप मज़ीद उसमें जितनी मर्जी चीज़ें डाल दें, आप उसको मिक्स नहीं कर सकते। सैचुरेटेड सॉल्यूशन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है शुगर एंड वाटर की। आपने शुगर को मिक्स किया, जितनी कैपेसिटी थी वाटर में अपने अंदर शुगर को मिक्स करने की वो कर लेगा। उसके बाद आप जितनी मर्जी शुगर डालेंगे, आपको वो कंटेनर के बॉटम में पड़ी तो नज़र आएगी, लेकिन वो वाटर में मिक्स नहीं होगी। तो ये बात होती है सैचुरेटेड की, कि एक चीज़ का कंप्लीट हो जाना जिसमें आप मज़ीद कोई चीज़ ऐड नहीं कर सकते, वो चीज़ होती है जो सैचुरेट हो जाती है। हाइड्रोकार्बन्स में भी हमारे पास सैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं। सैचुरेटेड का मतलब है कि अब ये कंप्लीट हो गए हैं। सबसे पहले तो आप सबको याद होगा कि हमने बात की थी कि कार्बन तीन तरह के बॉन्ड्स बना सकता है। एक कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। ये तीन तरह की बॉन्डिंग है जो कार्बन कर सकता है। अब इन बॉन्डिंग में से हम, ये जो हमारे पास सबसे पहला है सिंगल बॉन्ड, इसको हम कहते हैं सैचुरेटेड बॉन्ड। ठीक है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इनको कहेंगे। और साथ ही साथ आपके पास ये जितने दो है ना, डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाले, इनको हम कह देंगे अनसैचुरेटेड। ठीक है, ये बात समझ में आई आपको। सैचुरेटेड वो है जो सिंगल बॉन्ड है और डबल और ट्रिपल अनसैचुरेटेड है। इनको हम क्यों कहते हैं अनसैचुरेटेड, उसकी हम बात करेंगे। लेकिन सैचुरेटेड आपको समझ आ गया। सैचुरेटेड का मतलब है कि और एडिशन नहीं हो सकती, और अनसैचुरेटेड का मतलब है कि और एडिशन हो सकती है। सबसे पहले तो हम इन कंपाउंड्स को बनाते हैं ना, सिंगल बॉन्ड के तो हमने 10 कार्बन एटम्स तक के कंपाउंड्स को देख लिया। अब बात करते हैं हम डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स में। देखिए स्टूडेंट्स, हम बात हमेशा करते हैं कार्बन टू कार्बन बॉन्ड की। अब कार्बन टू कार्बन बॉन्ड के बगैर आपका डबल बॉन्ड नहीं हो सकता। सिंगल बॉन्ड तो चलें फिर हम बात कर लेते हैं। कार्बन टू हाइड्रोजन डबल बॉन्ड कभी भी नहीं हो सकता। क्या ये बात आपको समझ में आती है? मैं आपसे कहती हूँ कि यहाँ पे स्टूडेंट्स एक डबल बॉन्ड नहीं एग्जिस्ट कर सकता। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि डबल बॉन्ड का मतलब क्या होता है। डबल बॉन्ड का मतलब स्टूडेंट्स ये होता है कि डबल बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो रहे होते हैं। दो इलेक्ट्रॉन्स, एक एटम भी शेयर करेगा और दूसरा एटम भी शेयर करेगा। कार्बन टू हाइड्रोजन का जरा देखें। सबसे पहले सोचें कि कार्बन में हमारे पास उसका ग्रुप नंबर कौन सा है। कार्बन का ग्रुप नंबर होता है 14, जिसका मतलब है 4 रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन्स बना लेते हैं यहाँ पे हम। कार्बन के मैंने बना दिए वैलेंस शेल के 4 इलेक्ट्रॉन्स। अब 4 इलेक्ट्रॉन्स जब शेयर होंगे तो शेयरिंग में हाइड्रोजन आ जाएगा। चलें, हाइड्रोजन को मैं यहाँ पे करवाती हूँ अटैच, और यहाँ पे हम कार्बन और हाइड्रोजन की जो वैलेंसी है ना, उसको कंप्लीट कर देते हैं। ले, मैंने कार्बन और हाइड्रोजन दोनों की वैलेंसी कंप्लीट करके स्टेबल कर दिया। अब कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है तो ये एक से ज़्यादा तो शेयर कर सकता है, लेकिन हाइड्रोजन क्यों नहीं शेयर कर सकता? हाइड्रोजन पीरियोडिक टेबल का पहला एलिमेंट है। इसके हमारे पास जो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है वो भी 1 है और मास नंबर भी 1। मास नंबर अभी इंपॉर्टेंस नहीं रखता है, एटॉमिक नंबर देखें। हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो है 1। 1 का मतलब है कि इसके वैलेंस शेल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो भी है 1। 1 इलेक्ट्रॉन इसके वैलेंस शेल में, या एक ही शेल है हाइड्रोजन के पास, उस शेल के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अब उस एक इलेक्ट्रॉन का क्या होता है कि वो एक इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि सिर्फ एक ही मौजूद है, उसके साथ उसने कंप्लीट होने के लिए हाइड्रोजन को चाहिए एक और इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए हाइड्रोजन को कंप्लीट होने के लिए। अब अगर हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए कंप्लीट होने के लिए, तो एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का अपना था,
दूसरा कार्बन के साथ शेयर हुआ, ये बन गया सिंगल बॉन्ड। अब मैं कहती हूँ कि इसका मुझे कार्बन टू हाइड्रोजन डबल बॉन्ड बना के दिखाएं। डबल बॉन्ड के लिए जरूरी है कि कार्बन भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करे और हाइड्रोजन भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करे। ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं, हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं ही नहीं। हाइड्रोजन के पास तो इलेक्ट्रॉन एक है, हमने उसके एटॉमिक नंबर से देख लिया कि हाइड्रोजन के पास जो इलेक्ट्रॉन है वो सिर्फ एक है। जब इलेक्ट्रॉन ही एक है, जब इलेक्ट्रॉन 2 हैं ही नहीं, तो हाइड्रोजन किस तरह शेयर करेगा। इसीलिए जब हम बॉन्डिंग की बात करते हैं तो सिंगल बॉन्ड में तो हम कार्बन टू कार्बन की बॉन्ड भी बात कर लेते हैं और कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड की भी बात कर लेते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड्स में। लेकिन जब हम कार्बन के डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स की तरफ आते हैं तो हम हाइड्रोजन की बात इसलिए नहीं करते क्योंकि डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स की शर्त ये है कि एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होना चाहिए शेयर करने के लिए, जबकि हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन से तो ज़्यादा है ही नहीं शेयर करने के लिए। तो अब क्या होता है कि यहाँ पे आके ये इसकी लिमिटेशन है, या यूँ समझ नेचर है, लिमिटेशन तो नहीं है। हाइड्रोजन की ये नेचर है कि उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है तो वो एक ही शेयर करेगा, जब उसके पास एक से ज़्यादा है नहीं तो वो शेयर किस तरह करेगा। ये बात आपको समझ आ रही है। हाइड्रोजन इसी वजह से कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाता है और कार्बन के जब हम डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स की बात करते हैं तो हम उनमें हाइड्रोजन को इसी वजह से कंसिडर नहीं करते क्योंकि कार्बन टू कार्बन तो डबल बॉन्ड बन सकते हैं और कार्बन टू ट्रिपल बॉन्ड्स बन सकते हैं, लेकिन कार्बन टू हाइड्रोजन नहीं बन सकते। अब कार्बन टू कार्बन डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स बनाते हैं। कार्बन के अभी मैंने आपको बताया कि वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। अब मैं क्या करती हूँ कि मैं यहाँ पे कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ लिख देती हूँ, एक इधर लिख दिया, एक इधर लिख दिया। अभी भी 4 ही हैं, जिस तरह यहाँ ड्रॉ किए थे वहाँ चारों अलग कर दिए थे। यहाँ पे भी देखें अभी भी 4 ही हैं, ठीक है। इसके साथ में एक और कार्बन एटम अटैच करती हूँ। कार्बन का एक और एटम आएगा और वो भी अपने इलेक्ट्रॉन्स को लेके आएगा, ठीक है। यहाँ पे आगे आपके पास 2 कार्बन एटम्स आमने सामने मौजूद हैं। अब इनमें शेयरिंग किस तरह से होगी कि कार्बन के ये 2 इलेक्ट्रॉन्स कार्बन के इस 2 इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर हो जाएंगे, ये भी शेयर हो जाएंगे और ये भी शेयर हो जाएंगे, ठीक है। तो अब आप अगर इसको इस तरह से ही रहने दें या आप इसको एक सिंगल लाइन की फॉर्म में बना दें तो एक ही बात नहीं है, कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड नहीं बन गया ये। बाकी जो 2 रह गए हैं इलेक्ट्रॉन्स उसके बारे में स्टूडेंट्स पूछते हैं, तो स्टूडेंट्स जो 2 इलेक्ट्रॉन्स रह गए हैं उनके साथ हाइड्रोजन्स को जोड़ें। हमेशा की तरह रूल है हमारा, हम बॉन्डिंग कंप्लीट कर देंगे। यहाँ पे भी आप हाइड्रोजन को जोड़ दें, इधर भी हाइड्रोजन को जोड़ें, यहाँ भी हाइड्रोजन और यहाँ भी हाइड्रोजन। अब डबल बॉन्डिंग में देखें कि आपके पास कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड बन गए, 2 बॉन्ड्स बन गए। इस कार्बन ने भी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए, इस कार्बन ने भी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए। यहाँ पे आप देखें इस कार्बन के टोटल इलेक्ट्रॉन्स काउंट करें कि क्या ये स्टेबल हुआ है, यानी 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। 1 2 उसके अपने थे, 2 आगे दूसरे कार्बन से, ये हो गए 4 5 6, ये वाले 2 अपने थे, एक आया हाइड्रोजन से और दूसरा भी आया हाइड्रोजन से, 8 हो गए मुकम्मल। इस तरह से ये दोनों कार्बन हो गए स्टेबल और बन गया है कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड। ये बात याद रखनी है कि ये डबल बॉन्ड कार्बन टू कार्बन बना है, कार्बन टू हाइड्रोजन नहीं बना। और कार्बन टू हाइड्रोजन क्यों नहीं बना, अगर कोई आपसे पूछे तो आपने याद रखना है कि डबल बॉन्ड के लिए शर्त है कि आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हो, हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं होते, इसी वजह से वो डबल बॉन्डिंग नहीं कर सकता। अब बात करते हैं कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के बारे में। ट्रिपल बॉन्ड का मतलब ये है कि आपको यहाँ पे समझ आ गया होगा कि हाइड्रोजन अब आपके पास ज़्यादा, देखिए आप फोकस करें, कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड में जो हाइड्रोजन आके अटैच होंगे वो कम होंगे निस्बत उसके जो कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड में थे। जिस तरह एक कार्बन की जब हमने बात की, इस कार्बन में हमने एक हाइड्रोजन लगा दिया, इसको आप कंप्लीट करेंगे जब तो इसके साथ 3 हाइड्रोजन और लगेंगे, ये वाला आपका कंपाउंड मीथेन फिर कंप्लीट हो जाएगा। हो गया कंपाउंड मीथेन कंप्लीट, जिसमें एक कार्बन है, 4 उसके साथ हाइड्रोजन अटैच हैं। इस कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड की जब हम बात करेंगे तो कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड में अब मैं आपसे कहती हूँ इसके बॉन्डिंग कंप्लीट करें। कार्बन के 2 बॉन्ड्स इधर बने हुए, 2 और चाहिए, तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन लग गए और यहाँ पे भी हाइड्रोजन लग गया, ठीक है। इस तरह अब एक कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन अटैच हो सके, सिर्फ 2 हो सके, इससे ज़्यादा नहीं हो सके। हम कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड पे भी आते हैं, लेकिन अभी आप देखें कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड में कितने हाइड्रोजन अटैच हुए, 2 इधर 2 इधर, 4 अटैच हुए। अब कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की बात करते हैं। कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन्स मैंने आपको बताए, 1 2 3 4, 4 हैं वैलेंस में। और इस दफ़ा मैंने किस तरह लिख दिए कि 3 इकट्ठे करके लिख दिए। वो 3 इकट्ठे करके क्यों लिखे हैं, क्योंकि दूसरे कार्बन के साथ ये 3 शेयर होने हैं ना। अब जो इलेक्ट्रॉन शेयर होने हैं वो इकट्ठे करके आ जाएंगे, वो एक ही जगह पे आ जाएंगे क्योंकि वो शेयर होने लगे हैं। दूसरा कार्बन हम साथ लेके आए हैं,
वो भी अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स के साथ आ गया है। अब क्या होगा कि यहाँ पे इन दोनों के दरमियान में ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनकी शेयरिंग शुरू हो जाएगी, और इस शेयरिंग की वजह से ये आपके पास जो बॉन्ड बना है फाइनली वो 3 बॉन्ड बन जाएंगे, और तीनों के तीनों होंगे भी कोवलेंट बॉन्ड्स। ये बात समझ में आई कि आपके पास किस तरह से कंप्लीट हुए। अब कार्बन के बॉन्ड्स कंप्लीट करने के लिए मैंने आपसे कहा हाइड्रोजन्स को ऐड करें। अब इस कार्बन को देखें, 3 बॉन्ड उसने ऑलरेडी बनाए हुए हैं, तो कितने हाइड्रोजन लगेंगे? बस एक। दूसरे कार्बन को देखें, 3 ऑलरेडी बने हुए बॉन्ड्स, एक बॉन्ड और चाहिए तो एक ही हाइड्रोजन लग जाएगा और बॉन्ड कंप्लीट हो गए। ये भी स्ट्रक्चर 2 कार्बन एटम्स वाला है, ये भी स्ट्रक्चर 2 कार्बन एटम्स वाला है, लेकिन इस स्ट्रक्चर में देखें हाइड्रोजन एटम्स कितने हैं? टोटल 4 हाइड्रोजन एटम्स हैं। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखें तो C2H4 बनता है। साथ ही साथ इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखें तो इसमें आपके पास 2 कार्बन है और 2 ही आपके पास हाइड्रोजन है, C2H2। तो देखें कार्बन टू कार्बन बॉन्ड बढ़ने की वजह से हाइड्रोजन एटम्स कम नहीं हो गए। इसका कंपैरिजन हम कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड वाले स्ट्रक्चर के साथ भी करते हैं। कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड इथेन जो हमने पढ़ा था, इसके बॉन्ड्स कंप्लीट करें। यहाँ पे हमारे पास कार्बन ने एक बॉन्ड बनाए हुए, 3 हाइड्रोजन आके अटैच होंगे और इस कार्बन के बॉन्ड्स पूरे हो जाएंगे। इसी तरह एक बॉन्ड बना हुए, 3 हाइड्रोजन आके अटैच होंगे, इसके भी बॉन्ड्स कंप्लीट हो जाएंगे। अब कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड बन गया, और जरा इसके कार्बन और हाइड्रोजन का नंबर काउंट करें। कार्बन तो अभी भी 2 है, हाइड्रोजन कितने हैं? 6। तो सिंगल बॉन्ड में आपके पास हाइड्रोजन का नंबर था 6, डबल बॉन्ड में हाइड्रोजन का नंबर है 4, और ट्रिपल बॉन्ड में हाइड्रोजन का नंबर है 2। इसका मतलब है कि आपके पास जैसे जैसे बॉन्ड में इंक्रीज आता है हाइड्रोजन का नंबर 2 कम होते जाते हैं, 2 हाइड्रोजन कम। एल्केन के 2 हाइड्रोजन जो हैं आगे डबल बॉन्ड में जाके कम हो जाएंगे, क्योंकि इसके अंदर एक और बॉन्ड आ गया है। उस बॉन्ड की वजह से अब जितने हमने क्या करना था, हमने यही करना था ना कि हाइड्रोजन एटम्स को लेके कंप्लीट करना था, अपना जो कार्बन की वैलेंसी है उसको कंप्लीट करना था हमने। और वो वैलेंसी कंप्लीट करते करते क्या हुआ कि क्योंकि डबल बॉन्ड बना दिए हाइड्रोजन फिर कम हो गए, फिर एक और बॉन्ड बना दिया, ट्रिपल बॉन्ड बनाया, हाइड्रोजन फिर कम हो गए। किस चीज़ को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं हम यहाँ पे? कार्बन की टेट्रा वैलेंसी को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। टेट्रा वैलेंसी का मतलब क्या होता है? टेट्रा का मतलब होता है 4, और वैलेंसी का मतलब होता है लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब लास्ट शेल के जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको कंप्लीट करने की हम ये जो कोशिश कर रहे हैं, उसमें बना 2 कार्बन एटम्स का एक ऐसा कंपाउंड जिसमें सिंगल बॉन्ड है, फिर बना 2 कार्बन एटम्स का ऐसा कंपाउंड जिसमें डबल बॉन्ड है, एंड फाइनली बना ऐसा कंपाउंड जिसमें ट्रिपल बॉन्ड है। अब इन तीनों के नाम भी डिफरेंट होते हैं। मैंने आपको बताया था कि एन से एंडिंग होती है आपके उन कंपाउंड्स में जिनमें सिंगल बॉन्ड होता है। चलिए, वो तो कार्बन एटम पे डिपेंड करते हुए हमने आगे बात की थी कि कार्बन एटम जितने बढ़ेंगे उस हिसाब से उसका नाम चेंज हो जाता है। लेकिन हम यहाँ पे मिथेन, इथेन, प्रोपेन अलहदा से लेने की बजाय अगर मैं आपसे कहती हूँ इस पूरी सिंगल बॉन्ड्स वाली क्लास का नाम बताएं, तो जितने कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड में बॉन्ड्स आते हैं, कंपाउंड्स आते हैं, उन सब का नाम होता है एल्केन। ठीक है, ये बात आप सबको समझ आ रही है? एल्केन्स होंगे, एल्केन होंगे, एल्केन के अंदर आएंगे इथेन भी आएगा, मिथेन भी, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, जितने आते हैं जिनके अंदर सिंगल बॉन्ड्स हैं वो सब के सब एल्केन में आते हैं। अब जिनमें डबल बॉन्ड्स आ जाते हैं इन सब का नाम हो जाता है एल्कीन्स। ये बात आप सबको समझ आ रही है? एल्कीन, एल्कीन का मतलब है कि यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया। एन एंडिंग थी तो इसका मतलब था कि सिंगल बॉन्ड है, इन एंडिंग है तो इसका मतलब है कि डबल बॉन्ड है। ट्रिपल बॉन्ड की बात कर लेते हैं, इसका नाम अब आपके पास हो जाएगा एल्काइंस। ये बात समझ में आ रही है? बॉन्ड्स के चेंज होने से नाम में चेंज होगा, क्लास डिफरेंट हो जाएगी और इनकी प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट हो जाएंगी। यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है इस वजह से इसकी प्रॉपर्टीज़ और हैं, यहाँ डबल बॉन्ड है इस वजह से इसकी प्रॉपर्टीज़ और है और इसका नाम है एल्केन्स। यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, नाम है एल्काइंस। यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ये 3 ऐसी क्लासेस हैं हाइड्रोकार्बन्स की जो नंबर ऑफ बॉन्ड्स पर डिपेंड करती हैं। किस पर डिपेंड करती हैं? नंबर ऑफ बॉन्ड्स पे। अब उस बात की तरफ आते हैं जिसमें हमने टॉपिक शुरू किया था कि हम सैचुरेटेड कहते हैं सिंगल बॉन्ड वालों को और अनसैचुरेटेड कहते हैं उनको जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड्स हैं। इसके बारे में अब बात करते हैं। देखें, सैचुरेटेड का मतलब है एक चीज़ भरी हुई, आप उसमें और चीज़ें ऐड नहीं कर सकते। मीथेन की बात अगर हम करें तो देखें कार्बन के जितने बॉन्ड्स बन सकते थे वो बन गए, हो गए कंप्लीट। ठीक है, अब यहाँ पे आप मुझे बताएं कोई 5वीं चीज़ आप ऐड कर सकते हैं इसके अंदर?
नहीं कर सकते। आप 5वां कार्बन अटैच कर दें, हाइड्रोजन अटैच कर दें, जो मर्जी अटैच कर दें, मीथेन के स्ट्रक्चर को अब आप छेड़ नहीं सकते। क्यों? क्योंकि कार्बन ने जितने बॉन्ड्स बनाने थे वो सारे के सारे पूरे हो गए हैं। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे जो सिंगल आपके पास इथेन है, कार्बन के यहाँ पे भी 4 पूरे हैं, इधर भी 4 पूरे हैं। अब आप इसमें कुछ और ऐड कर सकते हैं। कुछ और ऐड करने का मतलब है और हाइड्रोजन ऐड करें या ऑक्सीजन ऐड करें, आप हेलोजन ऐड करें, कुछ भी ऐड करें। क्या हो सकता है ऐड? नहीं हो सकता। एल्कीन्स में भी ऐड नहीं हो सकता, एल्केन्स में भी ऐड नहीं हो सकता। लेकिन जब हम डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की तरफ आते हैं, इनको अनसैचुरेटेड क्यों कहते हैं? अब इसकी बात जरा आपने गौर से सुननी है। यहाँ पे आपके पास डबल बॉन्ड है और स्टूडेंट्स पूछते हैं कि मिस डबल बॉन्ड तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ठीक है डबल बॉन्ड है तो कार्बन के तो आपने टेट्रावेलेंसी पूरी कर दी ना, आपने पूरा कर दिया। कार्बन को यहाँ पे 4 बॉन्ड्स चाहिए तो 2 कार्बन के साथ बन गए, 2 हाइड्रोजन के साथ बन गए, तो ये तो कंप्लीट है। अब आप इसको अनसैचुरेटेड क्यों कह रही हैं? आप क्यों कह रही हैं इसमें कुछ और ऐड हो सकता है? उसकी रीज़न ये है स्टूडेंट्स, इसमें और ऐड इसलिए हो सकता है कि ये जो कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड है, अगर मैं इस डबल बॉन्ड को तोड़ूं तो क्या होगा? इस डबल बॉन्ड को तोड़ने की वजह से कार्बन के पास फिर से जगह आ जाएगी मजीद हाइड्रोजन या कोई भी और एलिमेंट को एक्सेप्ट करने की। कार्बन की जो कैपेसिटी है ना वो 4 इलेक्ट्रॉन्स की है, ये देख लें। 4 इलेक्ट्रॉन्स उसके पास हैं, वो 4 बॉन्ड्स बना सकता है। अगर वो बॉन्ड्स डबल और ट्रिपल में चले गए हैं तो भी आप उसको 4 अलग-अलग एलिमेंट्स में ला सकते हैं। यहाँ पे तो डबल बॉन्ड का मतलब है कि 2 बॉन्ड सिर्फ और सिर्फ कार्बन टू कार्बन के दरमियान में है। इधर से एक बॉन्ड तोड़े, दोनों कार्बन के पास आपके पास जगह आ जाएगी। इस कार्बन में भी एक और चीज ऐड कर दें, चाहे हाइड्रोजन ऐड कर दें, चाहे कोई हेलोजन ऐड कर दें, और इस कार्बन में भी कुछ और ऐड कर दें, जो मर्जी ऐड कर दें। एक एलिमेंट ऐड होने की जगह आ जाएगी जब आप इस बॉन्ड को तोड़ेंगे। इसलिए इसको कहते हैं अनसैचुरेटेड, कि ये कंप्लीट नहीं होता, इसमें अभी भी एडिशन हो सकती है। अगर हम एल्कीन्स को अनसैचुरेटेड कह रहे हैं जिसमें डबल बॉन्ड है, तो एल्काइंस का सोचें जिसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड है। अगर मैं एल्कीन्स का एक दूसरा बॉन्ड जो है वो तोड़ सकती हूँ, तो क्या एल्काइन के ये 2 बॉन्ड्स नहीं तोड़ सकती मैं? बिल्कुल तोड़े जा सकते हैं। यहाँ पे भी एल्काइंस में ये 2 बॉन्ड्स टूटेंगे तो दोनों कार्बन्स के पास खुद ही सोच लें कितनी फिर से कैपेसिटी आ गई। कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाने हैं। कार्बन टू कार्बन की बॉन्ड की उतनी बात नहीं हो रही जितनी हम कह रहे हैं कि कार्बन बहुत सारे एलिमेंट्स के साथ और बॉन्ड्स बना सकता है। तो जब मैं इन बॉन्ड्स को तोड़ूंगी तो क्या मैं इसमें और चीजें ऐड नहीं कर सकती? बिल्कुल कर सकती हूँ। क्यों नहीं कर सकती भाई? आराम से ऐड हो जाएंगे। तो आप इसी वजह से कहते हैं कि जो कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड्स होते हैं ना, उसमें कोई चीज़ ऐड नहीं हो सकती, क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड से ज़्यादा बना ही नहीं सकता। जिस तरह आप कुछ स्टूडेंट्स पूछते हैं कि मिस एल्केन में भी हमारे पास अब ये सिंगल बॉन्ड तो टूट सकता है। बिल्कुल टूट सकता है, मैं ये नहीं कह रही कि इसको तोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन अब ये टूटेगा किस तरह से वो देखें। आपके पास 4 बॉन्ड्स कार्बन के मौजूद हैं। हम इथेन का स्ट्रक्चर ना थोड़ा खोल के बनाते हैं। यहाँ पे भी आ गया हाइड्रोजन, इथेन में यहाँ पे भी आ गया हाइड्रोजन, इधर भी आ गया हाइड्रोजन, साथ ही साथ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, अब मैं कह रही हूँ कि बॉन्ड्स डबल और ट्रिपल टूटते हैं तो आपके पास हम उनको अनसैचुरेटेड कहते हैं। कुछ स्टूडेंट्स पूछते हैं कि क्या ये सिंगल बॉन्ड्स नहीं टूट सकते? बिल्कुल टूट सकते हैं। अब मैं कार्बन टू हाइड्रोजन का ये सिंगल बॉन्ड अगर तोड़ना चाहूँ तो तोड़ सकती हूँ, लेकिन उसके लिए होगा क्या? उसके लिए होगा क्या कि मैं इसके अंदर कोई चीज़ ऐड नहीं कर सकती, मुझे इस हाइड्रोजन को रिमूव करना पड़ेगा, फिर इसकी जगह आके कोई और चीज़ लगेगी। ये बात समझ में आ रही है कि जो ऑलरेडी इथेन के अंदर स्ट्रक्चर मौजूद हैं, जो इथेन के अंदर एलिमेंट्स मौजूद हैं, अब उनकी जगह में कोई और एलिमेंट लगाऊंगी तो ये बॉन्ड टूटेगा, वरना तो आप इस बॉन्ड को कंप्लीट ही कहेंगे। देखें, इथेन में जब इथेन से मैं इथीन की तरफ आई और जब मैंने इथीन में यहाँ पे सिंगल से डबल ये जो दूसरा बॉन्ड है इसको तोड़ा है, तो जो ऑलरेडी चीज़ें मौजूद हैं, 2 कार्बन हैं, 2 हाइड्रोजन हैं दोनों साइड्स पे, मैं इनको तो रिमूव नहीं करूँगी। मैं सिर्फ क्या करूँगी, ये डबल बॉन्ड तोड़ूंगी और साथ में कोई और एलिमेंट ऐड हो जाएगा। वो एलिमेंट ऐड जब होगा तो उसकी वजह से ये वाले 2 कार्बन भी एज इट इज रहेंगे, ये वाले 2 हाइड्रोजन भी एज इट इज रहेंगे, बस कोई और एलिमेंट अब इसमें ऐड करने की कैपेसिटी आ जाएगी। ठीक है, इसके अंदर एडिशन की कैपेसिटी आ जाएगी, एडिशन ऑफ एनी अदर एलिमेंट। ये बात समझ में आ रही है आप सबको?
ठीक है, ये बात समझ में आई कि अब मैंने जब कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड तोड़ा तो क्या हुआ कि मैंने यहाँ पे जो एलिमेंट्स मौजूद हैं उनको नहीं छेड़ा, मैंने नए एलिमेंट्स इसमें ऐड करने हैं। नए एलिमेंट्स ऐड करने की वजह से मैंने इसको अनसैचुरेटेड कहा है। सिंगल बॉन्ड बिल्कुल आप तोड़ सकते हैं, लेकिन सिंगल बॉन्ड तोड़ने के लिए जो चीज़ें मौजूद हैं उस कंपाउंड में आपको उनको रिमूव करना पड़ेगा कुछ नया ऐड करने के लिए। इसीलिए कहते हैं कि जो आपके एल्केन्स हैं वो सैचुरेटेड हैं, वो कंप्लीट हैं। आप उनको तोड़ेंगे अगर तो आपको पहली चीज़ रिमूव करनी पड़ेगी, फिर आप उसमें कोई नई चीज़ ऐड करेंगे। जबकि एल्कीन्स में आप जब बॉन्ड को तोड़ेंगे तो आपको कुछ भी रिमूव नहीं करना पड़ेगा और आप एक नई चीज़ ऐड भी कर देंगे। साथ ही साथ एल्काइंस को भी इसीलिए अनसैचुरेटेड कहते हैं कि जब आप इनके दो बॉन्ड्स तोड़ें तो आपको कुछ भी रिमूव नहीं करना पड़ता, जितने एलिमेंट्स ऑलरेडी मौजूद हैं कार्बन और हाइड्रोजन वो एज इट इज़ रहते हैं, बल्कि आप नए एलिमेंट्स भी ऐड करने की कैपेसिटी में आ जाते हैं। ये बात समझ में आई कि क्यों हमने कहा कि कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड सैचुरेटेड है लेकिन डबल और ट्रिपल अनसैचुरेटेड है। ये बात याद रखनी है। कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आप तोड़ सकते हैं, नए एलिमेंट्स ऐड कर सकते हैं, लेकिन सिंगल बॉन्ड को तोड़ेंगे तो नए एलिमेंट्स ऐड करने के लिए आपको पिछले रिमूव करने पड़ेंगे। दूसरी बात अब इंपॉर्टेंट जो आप लोगों ने याद रखनी है वो ये है कि देखें मीथेन तो आपके पास आराम से बन गया। क्यों? क्योंकि एक ही कार्बन की ज़रूरत थी, बाकी सारे हाइड्रोजन बन गए। लेकिन जब हम आते हैं डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की तरफ तो डबल और ट्रिपल हाइड्रोजन के साथ बन नहीं सकते, वो बनेंगे सिर्फ और सिर्फ कार्बन के साथ ही। तो इस वजह से आपके जो इथीन्स होते हैं या एल्कीन्स होते हैं और जो आपके एल्काइंस होते हैं उनमें दो कार्बन एटम्स होना शर्त है। दो कार्बन एटम से नीचे आपके एल्कीन्स एग्जिस्ट नहीं करते और दो कार्बन एटम से कम आपके एल्काइंस भी एग्जिस्ट नहीं करते। ये बात आपको समझ में आई? कैसे, क्यों नहीं एग्जिस्ट करते? क्योंकि एक कार्बन का सिंगल बॉन्ड तो हाइड्रोजन के साथ बना लिया आपने और उसके 4 बॉन्ड्स कंप्लीट कर दिए, लेकिन आप एल्कीन्स में से यहाँ पे एल्कीन्स में से एक कार्बन निकालेंगे तो ये डबल बॉन्ड बनेगा किसके साथ? ये डबल बॉन्ड कार्बन टू कार्बन की बात हम करते हैं, इसीलिए आप लोगों ने याद रखना है। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड कार्बन क्योंकि बना सकता है, वो दूसरे एलिमेंट्स के साथ भी बना सकता है। कुछ स्टूडेंट्स पूछते हैं क्या ये दूसरे एलिमेंट्स के साथ नहीं बन सकते? बिल्कुल बन सकते हैं, लेकिन अगर कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड किसी और एलिमेंट के साथ बनेगा फिर उसका नाम चेंज हो जाएगा, फिर आप उसको एल्कीन नहीं कहेंगे। तो एल्केन्स में आपके पास एक कार्बन एटम वाला कंपाउंड एग्जिस्ट करता है जिसको मीथेन कहते हैं, लेकिन एल्कीन्स में आपके पास 1 कार्बन एटम वाला कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करता और साथ ही साथ एल्काइंस में भी 1 कार्बन एटम का एग्जिस्ट नहीं करता। आपको 2 कार्बन एटम्स की ज़रूरत है। ये बात समझ में आ रही है? और साथ ही साथ जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड कार्बन बना सकता है, बिल्कुल बना सकता है, लेकिन वो डबल और ट्रिपल बॉन्ड बनाने के लिए उसको अब यहाँ पे जब कार्बन टू कार्बन बनेंगे तब इनके नाम एल्कीन और एल्काइन होंगे। अगर कार्बन टू कार्बन बॉन्ड नहीं है तो फिर इनके नाम चेंज हो जाएंगे। ये बात आपने याद रखनी है। पेपर में एल्केन, एल्कीन, एल्काइन इन तीनों पे क्वेश्चंस आते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन में इनका पूछा भी जाता है, साथ ही साथ आपसे एमसीक्यूज में भी पूछा जाता है, तो इसको गौर से याद कर लें। तो आपने देखा कि अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड में डिफरेंस क्या होता है। बस यही डिफरेंस इंपॉर्टेंस रखता है क्योंकि हाइड्रोकार्बन्स का ये बहुत ही मेजर डिफरेंस है, बहुत ही बड़ी क्वालिटी है जिसको आप लोगों ने याद रखना है। हम हाइड्रोकार्बन्स की बात कर रहे थे और इस डिफरेंस की बात ना करते, ऐसा हो नहीं सकता था, इसीलिए इसकी हमने बात कर ली और आज हमने इस कॉन्सेप्ट को भी क्लियर कर लिया। आप इस कॉन्सेप्ट को दोबारा रिवाइज करें। आप और मैं मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।